नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। यहाँ दोस्तों, जैसा कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और हमने फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट तीनों यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक, व्यवसाय का संयोजन कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, हम बात करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है? व्यवसायिक समागम का तात्पर्य, व्यवसायिक बिजनेस कॉम्बिनेशन का तात्पर्य दो या दो से अधिक व्यापारिक इकाइयों को एक साथ आ जाने की प्रक्रिया से है। मतलब जब हम कई सारे व्यापार होते हैं, अगर उन व्यापारों को हम आपस में मिला लें, मतलब कम से कम दो या दो से अधिक व्यापार आपस में मिल जाते हैं और मिलकर एक व्यापार बनाएं, तो वही हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मतलब दो या दो से अधिक व्यापारिक इकाइयों को एक साथ आ जाने की प्रक्रिया ही आपका व्यवसाय बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाता है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को कम करना, लागत को घटाना, लाभ बढ़ाना तथा बाजार पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। यह प्रक्रिया व्यापारिक संस्थानों के बीच आपसी समझौते, नियंत्रण, विलय या अधिग्रहण के माध्यम से हो सकती है। देखिए, जब ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन वगैरह आ जाता है, व्यवसाय ठप होने लगता है, तो क्या करती हैं कंपनियां, आपस में मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे में आपस में मिलकर एक फिर से काम करती हैं। ठीक, तो कम से कम दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिल सकती हैं, जिसका उस उद्देश्य क्या रहता है, उनका उनका उद्देश्य ये रहता है कि मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है उसको कम किया जा सके, लागत घटाया जा सके। जब अपना अपना सभी लोग काम करते रहते हैं तो वहाँ पर लागत बढ़ती है। जब सभी लोग मिलकर काम करने लगते हैं, दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिल जाती है, तो वहाँ लागत कम होने लगती है तथा लाभ बढ़ता है, बाजार पर कंट्रोल होने लगता है। ठीक, बाजार पर नियंत्रण होने लगता है। यह प्रक्रिया व्यापारिक संस्थानों के बीच आपसी समझौते, ये कैसे होता है, आपस में कंपनियां समझौता करके ये करती हैं, समझौते करके, नियंत्रण करके, या फिर विलय हो जाती हैं, या फिर कोई कंपनी पूर्ण रूप से दूसरी कंपनी में मिल जाती है, विलय हो जाती है, या अधिग्रहण कर लेती है, या कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण कर लेती है। इन सभी माध्यमों से क्या होता है, व्यवसायिक कॉम्बिनेशन होता है, बिजनेस का समायोजन होता है। व्यवसाय क्या होती हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं। ठीक, जब दो कंपनी आपसी सहमति से जुड़ती हैं और स्वतंत्र रूप से कार्य करना बंद कर देती हैं, तो इसे व्यवसाय का समकेन कहा जाता है। मतलब जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में अब स्वतंत्र रूप से जुड़ती हैं, आपस में अपनी सहमति से जुड़ती हैं और अपना स्वतंत्र रूप से, जैसे कि पहले अलग अलग कंपनी अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी, लेकिन जब आपस में जुड़ जाती हैं तो अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करना बंद कर देती हैं, तो इसे व्यवसाय का कॉम्बिनेशन कहते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। यह समकेन अस्थायी तथा अस्थायी, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर रूप से हो सकता है। अब ये समझौता अस्थायी रूप से हो सकता है, अस्थायी रूप से हो सकता है, ऊर्ध्वाधर हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है। उद्यमी इससे उत्पादन की लागत घटा सकते हैं। उद्यमी जो होते हैं, मतलब व्यवसायी जो होते हैं, इससे उत्पादन की लागत घटा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। जब व्यवसाय आपस में मर्ज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो इससे उद्यमी जो होते हैं, व्यवसायी जो होते हैं, वो अपनी कास्ट को कम कर पाते हैं, जिससे कि लाभ वो बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब वर्तमान समय में प्रतिस्पर्धा, वैश्वीकरण और तकनीकी विकास के कारण व्यवसाय समाकेन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण हो गई है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो चुकी है। प्रतिस्पर्धा जब ज़्यादा हो गई है वैश्वीकरण में, तकनीकों के विकास के कारण, जब से नई नई तकनीकी आई, तब से ये आपका मर्ज मर्ज वाला सिस्टम जो हुआ कि एक एक कंपनियां दूसरे में मर्ज हो रहा रही हैं, किसी को ओवरटेक कर ले रही है, इस तरह से जो प्रक्रियाएं होने लगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने लगी। इससे संस्थाओं को एक मजबूत आर्थिक आधार, संसाधनों का समुचित प्रयोग और बाजार में प्रभावशाली उपस्थिति प्राप्त होती है। ठीक, इससे क्या होने लगा, संसाधनों का अधिक समुचित उपयोग होने लगा, एक मजबूत आर्थिक आधार बनने लगा और बाजार में प्रभावशाली उपस्थिति प्राप्त होने लगी। ठीक, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, व्यवसाय में समकेन की विशेषताएं क्या होती हैं, ये समझ में आ गया आपको।
इसका मतलब यही होता है कि जब कंपनियां आपस में मर्ज हो जाती हैं, मिलकर काम करने लगती हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा वीआई, अब देखिए आप टेलीकॉम कंपनियां ही ले लीजिए, वीआई, वोडाफोन, आइडिया। पहले दोनों अलग अलग कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन क्या आया, दोनों कंपनियां डाउन होने लगी, मतलब ये लॉस में जाने लगी। तो क्या किया, दोनों कंपनियों ने आपस में मर्ज कर लिया। ठीक, अब दोनों कंपनियां मिलकर क्या हो गया, इसका नया नाम क्या बन गया, वोडाफोन आइडिया। तो जब ये बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है तो हो सकता है कि दोनों अपना अपना नाम चेंज करके एक नया नाम डिसाइड कर लें। हो सकता है एक कंपनी स्वतः पूर्ण रूप से विलय हो जाएगी, तो जो बड़ी कंपनी होगी वो अपना नाम ही चलाए। जैसे भी मान लीजिए वोडाफोन आइडिया था, तो दोनों ने क्या किया, अपना अपना नाम हटाया, या फिर दोनों ने मिलकर अपने अपने नाम का थोड़ा सा पार्ट लगाकर एक नया नाम बना लिया, वोडाफोन आइडिया, वीआई। ठीक, नहीं तो अगर चाहे तो जो या वीआई है इसको वोडाफोन ही रखा जाता या फिर आइडिया ही रखा जाता, लेकिन नहीं, दोनों को मर्ज किया गया। जब दोनों कंपनियां मर्ज हुई तो दोनों ने अपना एक नया नाम डिसाइड किया, वीआई, वोडाफोन आइडिया। ठीक, तो यही है मर्जाइनेशन, यही है आपका एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय में क्या होता है, सम्मिलित हो जाता है, मिलकर काम करने लगता है। ठीक, कम्बिनेशन हो जाता है। ठीक, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, कभी कभी लांग में आ जाता है। ठीक, देखिए पहला है कि स्वैच्छिक प्रकृति। स्वैच्छिक मतलब स्वयं की इच्छा से, स्वैच्छिक प्रकृति का होता है ये। अधिकांश व्यवसाय समकेन आपसी सहमति और परस्पर लाभ के उद्देश्य से होते हैं। अधिकांशतः ये ऐसी स्थिति में होता है जब परस्पर दोनों कंपनियां सहमत होती हैं और आपसी समझौते से लाभ कमाने के उद्देश्य से ये करते हैं। ठीक, दूसरा है कि आर्थिक लाभ, दूसरा इसकी विशेषता है कि आर्थिक लाभ। इसका मुख्य उद्देश्य लागत में कटौती, लाभ में वृद्धि और प्रतिस्पर्धा में बढ़त पाना होता है। ऐसे जब भी देखा जाता है मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हो गई हैं और मान लीजिए दो कंपनियां जो लॉस में जा रही हैं धीरे धीरे, तो क्या करती हैं, दोनों आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद एक मजबूत कंपनी बना लेती हैं। फिर और जो प्रति मार्केट में कंपनियां होती हैं उनको टक्कर देने का काम करती हैं। ठीक, तो ये भी उनका उद्देश्य हो सकता है। प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक एकता, समकेन के बाद प्रबंधन प्रणाली एकीकृत हो जाती है जिससे कि कार्य कुशलता बढ़ जाती है। हाँ, उसमें क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट प्रणाली बढ़ जाएगी, एकीकृत हो जाएगी और जिससे कार्य कुशलता बढ़ जाती है। स्वतंत्रता में कमी, स्वतंत्रता में कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले अलग अलग कंपनियां हुआ करती थी तो अपने अपने रूप से स्वतंत्र होती थी, लेकिन जब कॉम्बिनेशन में आ गई, दो कंपनियां आपस में आ गई तो दोनों को मिलकर निर्णय लेना होगा। स्वतंत्रता में कमी मतलब समकेन के बाद सदस्य इकाइयां अपनी स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप से खो देती हैं। आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मतलब अगर कोई कंपनी है पूर्ण रूप से दूसरे कंपनी में विलय हो गई है तो अपना पूरा वो स्वतंत्रता पूर्ण रूप से खत्म कर देगी। अगर दोनों बराबर मिली हुई हैं तो क्या होगा, फिर दोनों का अधिकार रहेगा, दोनों आराम बराबर व्यवसाय करेंगे। नवीन संसाधनों का प्रयोग, नवीन संसाधनों का प्रयोग, एक साथ आने पर कंपनियां संयुक्त संसाधनों को बेहतर उपयोग कर पाती हैं। जब कंपनियां एक साथ आ जाती हैं तो जो नए नए संसाधन होते हैं, संयुक्त संसाधन होते हैं, उनका बेहतर उपयोग कर पाती हैं कंपनियां। परिवर्तन का प्रकार, समकेन क्षैतिज ऊर्ध्वाधर समूह या संघ के रूप में हो सकता है। ठीक, समकेन जो होता है हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और समूह के रूप में भी हो सकता है। अगली विशेषता है कि नियमन की आवश्यकता, नियमन की आवश्यकता, कभी कभी सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि समकेन से एक अधिकार न बने। कभी कभी सरकार को सुनिश्चित करना पड़ता है कि समकेन से मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन से एक अधिकार न बने, मतलब जब कंपनियां आपस में मर्ज हो तो केवल वहां पर एक अधिकार ना रह जाए, दोनों कंपनियों का अधिकार रह जाए। कभी कभी सरकार को इसको सुनिश्चित करना पड़ जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य जो कि एक ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, पहला है प्रतिस्पर्धा को कम करना। मार्केट में जब बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तो इसी के उद्देश्य से कंपनियां आपस में मर्ज होती हैं। ठीक, तो प्रतिस्पर्धा कम करना इनका प्रथम उद्देश्य होता है। कंपनियां आपसी प्रतिद्वंदिता को कम करके बाजार में स्थिरता लाना चाहती हैं। ठीक, जब बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं वहाँ पर देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, व्यवसाय में स्थिरता नहीं रह गई है, कब व्यवसाय डूब जाए कोई पता नहीं, तो आपस में कंपनियां मिलना मर्ज होना चालू कर देती हैं। ठीक, दूसरा लागत में कमी, समकेन के संचालन लागत में कटौती की जा सकती है, जैसे खरीद, उत्पादन, वितरण आदि। जब कंपनियां आपस में मिल जाती है तो यहाँ से इस तरह से लागत में कमी भी आ जाती है। आगे देखेंगे लाभ में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, संयुक्त रूप से कार्य करने से संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव होता है। अगर कंपनियां संयुक्त रूप से काम करती हैं, ठीक, मिलकर काम करती हैं तो अधिकतम
लाभ संभव होता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव, जो वहाँ पर रिसोर्स रहते हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और जिससे लाभ भी बढ़ता है। मूल्य निर्धारण में नियंत्रण, अब मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। पहले अलग अलग कंपनियां रहती थी तो कंपटीशन ज़्यादा रहता था, तो उसमें मूल्य निर्धारित करने में एक दूसरी कंपनी को देखना पड़ता था। लेकिन जब कंपनियां मर्ज हो जाती हैं तो वहाँ पर कंपनियों की संख्या कम हो जाती है, तो मूल्य निर्धारण में नियंत्रण आ जाता है। समकेन कंपनियां को बाजार में मूल्य निर्धारण पर नियंत्रण का अवसर देता है, ठीक, नियंत्रण का अवसर मिलता है। बाजार विस्तार, समकेन से बाजार क्षेत्र में विस्तार और नए ग्राहक प्राप्त करना संभव होता है। जब कंपनियां आपस में मिल जाती हैं तो बाजार, कंपनी बड़ी हो जाती है और बाजार में विस्तार करना संभव हो जाता है, ठीक। साथ ही साथ वित्तीय शक्ति में वृद्धि, वित्तीय शक्ति में वृद्धि, अधिक पूंजी और संसाधनों के माध्यम से कंपनी बड़ी योजनाएं शुरू कर सकती है। जब दो या दो से अधिक कंपनियां आपस में मिल जाती हैं तो वहाँ पर पूंजी अधिक मात्रा में हो जाती है। जब पूंजी अधिक हो जाती है तो व्यापार में वृद्धि की जा सकती है, नई नई योजनाएं लॉन्च की जा सकती हैं। अनुभव और अनुसंधान और विकास, संयुक्त प्रयासों से नवाचार और तकनीकी उन्नति संभव हो पाती है। जब संयुक्त रूप से नए प्रयासों के द्वारा नवाचार और तकनीकी उन्नति भी वो संभव हो पाती है वहाँ से। अब ये रहा आपका करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव और बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्यवसाय में कंपनियां आपस में क्यों मिलती हैं, ठीक, कैसे मिलती हैं, ठीक। तो ये है आपका, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अब हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिस पर हम बात करेंगे कि व्यवसाय समकेन के कारण, केसेस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्या कारण है जो व्यवसाय आपस में मर्ज होते हैं, मिलते हैं, वो कारण क्या है, ठीक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो क्या कारण है, उस कारण को हम देखेंगे, कौन कौन से कारण होते हैं, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, मतलब कौन कौन से रूप होते हैं व्यवसाय के मर्जिनेशन का, जैसे व्यवसाय आपस में मिल जाते हैं, क्या क्या रूप होते हैं, किस रूप में वो कंपनियाँ आपस में मिलती हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।